नमस्कार। आइए आज की इस वीडियो में एनर्जी मीटर के कनेक्शन करना सीखते हैं। मेरे पास 3 केबल फेज, न्यूट्रल और अर्थ है। सबसे पहले मैं अर्थ केबल मीटर की बॉडी के साथ जोड़ रहा हूं। अब मैं न्यूट्रल की केबल को एनर्जी मीटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर में 4 टर्मिनल हैं। पहला टर्मिनल फेज इनपुट के लिए है, दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल इनपुट का, तीसरा टर्मिनल न्यूट्रल आउटपुट और चौथा टर्मिनल फेज आउटपुट का है। ध्यान दें कि लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्मिनल इनपुट फेज के लिए तथा राइट हैंड साइड पर आखिरी टर्मिनल आउटपुट फेज के लिए है। अब मैं इनपुट फेज केबल को एनर्जी मीटर के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। इस तरह से मैंने यहां इसे कनेक्ट कर दिया है। ये तीनों इनपुट सप्लाई है। अब आप देखेंगे कि मैं आउटपुट न्यूट्रल को एनर्जी मीटर के साथ जोड़ रहा हूं। ये चौथा टर्मिनल, इस पर मैं फेज आउटपुट को जोड़ूंगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर आउटपुट फेज जोड़ दिया है। आप देख रहे हैं मेरे पास अब आउटपुट फेज और न्यूट्रल है। इसे मैं डबल पोल एमसीबी के इनपुट साइड में कनेक्ट करूंगा। फेज केबल को मैंने एमसीबी के इनपुट साइड पर कनेक्ट कर दिया है और ये न्यूट्रल को मैं डबल पोल एमसीबी के इनपुट में कनेक्ट कर रहा हूं। मीटर से आउटपुट एमसीबी के इनपुट में कनेक्ट हो चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मीटर के राइट हैंड साइड के दोनों टर्मिनल आउटपुट के होते हैं। इसी तरह अब मैं लोड की केबल अर्थात फेज और न्यूट्रल केबल को डबल पोल एमसीबी के आउटपुट से जोड़ रहा हूं। इस तरह से मैंने फेज और न्यूट्रल को डबल पोल एमसीबी के आउटपुट में कनेक्ट किया और यहाँ पर एक स्विच लगा रखा है लोड के साथ में। यहाँ देखेंगे मैंने सप्लाई ऑन कर दी है और जैसे ही मैंने इनपुट सप्लाई का स्विच ऑन किया, मीटर की डिस्प्ले में सप्लाई पहुँच गई है। ध्यान दें कि एनर्जी मीटर में सीधे सप्लाई दी जाती है। उसके बाद आउटपुट सप्लाई पर एमसीबी अथवा मेन स्विच जोड़ा जाता है। जैसे ही मैंने आउटपुट साइड में लगा स्विच ऑन किया, मीटर में लोड का इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा है। अब मैं यहाँ पर लोड की क्षमता बढ़ाने के लिए 200 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ एनर्जी मीटर की डिस्प्ले के सामने यह इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा है। इस प्रकार से हम विद्युत सप्लाई